हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा हो गए। और आज का वीडियो में स्वागत करते हैं आप लोगों का कि आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन जैसे स्टूडेंट के लिए जो भी आगे में उसका सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम है, यानी दिसंबर 2023 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो है कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए अभी से लेकर एग्ज़ाम के टिल डेट तक, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी का भाई एग्ज़ाम क्रैक करना दिक्कत हो सकता है ना। क्योंकि स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी है, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें। क्योंकि सबसे पहले सवाल ये आता है कि भैया अभी मेरा सिलेबस जो भी हुआ लेकिन हम मतलब प्रैक्टिस टेस्ट देना शुरू कर दें, यानी PYQ बनाना शुरू कर दें, या फिर RTP MTP जो प्रीवियस ईयर का है उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। तो वैसे बताने वाले हैं कि ये सब गलती नहीं करना, क्योंकि ये सब गलती बहुत ज़्यादा दिक्कत पहुँचाएगा आपको, तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम देने वाले हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली बात, आज तारीख हो गया आपका 23 सितंबर एंड 23 सितंबर, और आपका एग्ज़ाम है लास्ट दिसंबर और जनवरी, है ना। यानी दिसंबर का लास्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और जनवरी तक इस बार का एग्ज़ाम चला जा रहा है। तो जनवरी को तो लास्ट एग्ज़ाम तक तो नहीं, 20 जनवरी तक लेते हैं, आपके पास टाइम है ना। क्योंकि 20 जनवरी के बाद पार्टिकुलर सब्जेक्ट के पीछे आपको लग जाना है। तो आज 23 सितंबर हुआ, यानी 7 दिन इसका है। अक्टूबर का आपको 31 डेज़ है, नवंबर का लगभग 30 डेज़ है, और दिसंबर का लगभग 20 डेज़ है। यानी कुल मिला के लगभग बात करें हम लोग, यानी 30 दिसंबर तक अगर जोड़ें आज से लेकर, तो लगभग 88 यानी लगभग 90 डेज़ आपके पास है, यानी 3 महीना आपके पास है, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। 3 महीना जो है ना बहुत मायने रखता है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम है अभी आपके पास जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ये 3 महीना में क्या करना है, पहले ये देखो। पहले तो ये बात है कि आपके सिलेबस कितना हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसा है जिसका सिलेबस अभी 30% लगभग हो गया है, कुछ स्टूडेंट ऐसा है जिसका लगभग 50% सिलेबस हो गया है, और कुछ स्टूडेंट ऐसा है मतलब जिसका सिलेबस लगभग 60% प्लस हो गया है। और जो अटैम्प्ट वाले हैं तो लगभग वन टाइम में उसका 100% भी हो गया है, लेकिन उस तरह का नहीं हुआ इसलिए अटैम्प्ट लगाता है ना, तो उसको भी लगभग 50% मान लो, है ना। तो इस कैटेगरी के लगभग स्टूडेंट हैं। अभी जो आपको करना है, अक्टूबर का लास्ट या फिर 15 नवंबर तक, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अक्टूबर के लास्ट या फिर 15 दिसंबर तक आपको 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है हर हाल में। क्योंकि एग्ज़ाम से लगभग 15 से 20 दिन या एक महीना पहले आपको सिलेबस कंप्लीट हर हाल में कर लेना है, क्योंकि उसके बाद होता है मेन खेला। तो आपके पास लगभग जो है अब जितना भी सिलेबस आपका जहाँ तक भी हुआ है, 50% हुआ है, 60% हुआ है, या 30% हुआ है, जो भी हुआ है व्हाटएवर, उसको छोड़ो अभी। लेकिन अक्टूबर का लास्ट में, यानी अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए, या बहुत तो 15 नवंबर तक आपका सिलेबस 100%, यानी जो होना चाहिए वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका भी सिलेबस अभी कंप्लीट अगर नहीं हुआ है तो वो अभी सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाओ, और टेस्ट वेस्ट का टेंशन ज़्यादा नहीं लो अभी, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि अभी अगर आप टेस्ट दोगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं, जो भी 30% 50% सिलेबस हुआ है, आप टेस्ट देने लगोगे तो टेस्ट में क्या होगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस से बाहर रहेगा वो। जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं तो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाओगे, और आपको पढ़ने का जो है ना वो चीज़ खत्म हो जाएगा, तो आपको नुकसान है बहुत ज़्यादा अभी। तो अभी टेस्ट पे ध्यान नहीं देना है, अभी आपको ध्यान देना है सिलेबस पे, क्योंकि टेस्ट उस टाइम देना है जब टाइम कम रहता है और उस समय हमको रिवीजन बार बार करना पड़ता है, उस समय टेस्ट काम आता है। लेकिन अभी 3 महीना लगभग टाइम है, तो अभी क्या करना है, अक्टूबर का लास्ट या 15 नवंबर तक आपको सिलेबस 100% अभी कवर करना है ना। उसके बाद सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका तब तक RTP MTP रिलीज़ हो जाएगा ICI द्वारा, तो आपको RTP MTP स्टार्ट कर देना है, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। अक्टूबर का लास्ट ध्यान रहे, या फिर नवंबर का 15 तक सिलेबस कंप्लीट करके RTP MTP में लग जाना है। 3-4 साल पुराना RTP MTP यानी प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पूछा गया RTP MTP में उसको सॉल्व करना है। उसके बाद जो उस समय करंट ईयर का भी जो RTP MTP आएगा उसको सॉल्व करना है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो 15 नवंबर या फिर लास्ट नवंबर तक आपका ये भी MTP RTP सीरीज भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा आपका दिसंबर, जो कि ये महीना 20 तारीख तक आपको इतना ख़तरनाक तरीके से यूटिलाइज़ करना है मेरे भाई, कि यहीं भी सब कुछ का मेन खेला है। इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट देना है, टाइम निकाल के रिवीजन भी करना है और टेस्ट देना है। अब सिलेबस कंप्लीट करने का समय गया, तब तक अगर जितना भी सिलेबस आपका हुआ है उतना ही रखना है, ब्रेक कर देना है। वहाँ के आगे आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना। आपका अगर 90 या 80% भी सिलेबस अच्छा से कंप्लीट हो जाता है तो इनफ है ना, इनफ है। कोई ज़रूरी नहीं कि 100% सिलेबस करो ही करो। तो दिसंबर तक जितना भी सिलेबस आपका, नवंबर का लास्ट में जितना भी सिलेबस हो गया उसको छोड़ देना है। RTP MTP सॉल्व करने के बाद आपको सिर्फ टेस्ट देना है, यानी PYQ हो, टेस्ट हो, जो भी हो, जितना भी क्वेश्चन मिले, जहाँ से भी मिले, बस क्वेश्चन खोजो और सॉल्व करो। टेस्ट टाइमिंग बना के, कि मैथ और
मैथ में इको में तो टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है, 1 घंटा में लगभग आपका इको सॉल्व हो जाएगा अगर आप अच्छा से पढ़े हो तो। नहीं तो फिर आपको मैथ में टाइम मिला के 2 घंटा के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो वाला सेट मारना शुरू करना है, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन हॉल में। तो मेक श्योर कि आपका नवंबर तक यानी अक्टूबर का लास्ट या 15 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जितना भी होगा 90% होगा या 80% होगा, उतना को वहीं से ब्रेक कर देना है। उसके बाद MTP RTP रिलीज़ हो जाएगा, तो MTP RTP को पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद PYQ का जो भी MTP RTP होएगा उसको सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर देना है, जो कि एक टाइम टेबल बना के, है ना। ऐसा नहीं कि कोई सेट क्वेश्चन बना रहे 100 क्वेश्चन का, मैथ का एक सेट लिए क्वेश्चन 100 क्वेश्चन और 5 घंटा में सॉल्व कर रहे हैं। ये गलती मत करना। 2 घंटा में जितना भी सॉल्व हो उसको वहीं पे परख करना 2 घंटा में। उसके बाद उसका अपना देखना आंसर से मैच करना है, कितना सॉल्व किया, कितना टाइम लगा। उसके बाद बाकी चीज़ को सॉल्व करना है। तो 2 घंटा में देखना आप कितना सॉल्व कर पाते हो। कम से कम 70+ सॉल्व होना चाहिए 2 घंटा में, इतना क्वेश्चन, तभी एग्ज़ाम में भाई कुछ हो सकता है। तो ये सब चीज़ बातें हो गई। अब जो है दिसंबर का जो आपका 20 दिन बचा, क्योंकि 20 दिसंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करके पूरा प्योर तरीके से आपको बुक मतलब कंप्लीट करके छोड़ देना है। तो दिसंबर में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट करना है। जितना भी टेस्ट दे सको दो, जितना ही पेपर मतलब सॉल्व कर सको करो, और साथ में रिवीजन भी करना है। रिवीजन नहीं छोड़ना है, क्योंकि रिवीजन छोड़ोगे तो भाई खेला ख़त्म है। तो आपको अपना टाइम निकाल के रिवीजन भी करना है और टेस्ट भी मारना है, क्योंकि लॉ में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रोविज़न आप भूल जाओगे तो एग्ज़ाम में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, उसमें थ्योरी पेपर है। इकोनॉमिक्स में कुछ याद होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव का सेट प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्कैनर नहीं लिए हो तो हम सजेस्ट करेंगे आप स्कैनर ले लो, क्योंकि स्कैनर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। भाई पिछले अटैम्प में जिसमें मेरा अटैम्प लगा उसमें मेरा 80 मार्क्स था इकोनॉमिक्स में। सिर्फ यही कारण था कि हम स्कैनर को बहुत ज़्यादा अच्छा सॉल्व किए थे। हालांकि इस बार इतना तो नहीं है, इस बार 79 के आसपास मार्क्स था मेरा इकोनॉमिक्स में, लेकिन पिछले टर्म में 80+ था। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस ज़रूर करो। बुक का जो क्वेश्चन है उसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। जो भी आपका मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना, कि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसता है। बाकी अकाउंट्स में जितना भी इलस्ट्रेशन है सारा इलस्ट्रेशन को बना डालो, क्योंकि इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन बहुत सारा फंसता है, तो उसको भी नहीं छोड़ना है। मॉड्यूल को तो नहीं छोड़ सकते। बाकी एक्स्ट्रा आप जितना प्रैक्टिस कर सको। तो इतना कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जो बचेगा यानी 20 दिसंबर के बाद आप पर्टिकुलर पेपर में लग जाना है। जैसे कि 20 दिसंबर के बाद आप अकाउंट्स में लग जाओ, क्योंकि स्पेशल अकाउंट ही पढ़ना है एग्जाम से पहले। यानी एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले आपको एक जो पहला पेपर होगा यानी अकाउंट का, उसके पीछे लग जाना है। 3 रात उसी को पढ़ना है, 4 दिन। अकाउंट का जैसे एग्ज़ाम खत्म हुआ उसके बाद फिर आपका लॉ का होगा, 2 दिन कंटिन्यू लॉ पढ़ना है, इस तरह पढ़ना है। तो ये सब सारी स्ट्रेटेजी थी, यानी क्या क्या करना है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बताना बहुत ज़रूरी है। हालांकि स्पेशल हम तो इसके लिए मैं क्या बोलता है वीडियो बना दिए हैं एक चैप्टर यानी कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ABC एनालिसिस। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक बन जाएगा। फिर भी हम एक मुख्तसर अंदाज में आपको बता देते हैं। जैसे कि पहले बात करें अकाउंट का, तो अकाउंट में कुछ चैप्टर आपको हर हाल में करना है, जो 10 मार्क्स का है। कम मेहनत में अच्छा नंबर पे आपका आराम से मार्क्स यानी पासिंग मार्क्स जो मिल सकता है। सबसे पहले आपको जो फाइनल अकाउंट का दोनों करना है। फाइनल अकाउंट आपको आना चाहिए हर हाल में, NPO आना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा कंपनी अकाउंट आना चाहिए, इसी सबसे 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद BRS आपको आना चाहिए। उसके बाद आपका रेक्टिफिकेशन एरर आपको ये भी आना चाहिए, और बिल ऑफ एक्सचेंज ये भी आना चाहिए। ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब जो हर हाल में पढ़ना, क्योंकि सबसे क्वेश्चन बनेगा। और बिल ऑफ एक्सचेंज का इस बार अकोमोडेशन और बिल का क्वेश्चन आएगा, इतना आप श्योर कर लो, क्योंकि पिछले टर्म में नहीं आया था और वो आता है हर बार। फिर पिछले हम लोग का एग्जाम में नहीं आया था, मतलब कि इस बार आएगा, तो उसको कर लेना। लॉ में आपको सारा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स का वेटेज रखता है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ना है, कंपनी अकाउंट पढ़ना है, पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ना है। बाकी LLP आप नहीं पढ़ो तो चलो, क्योंकि चलेगा, क्योंकि LLP में मात्र 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। हर साल नया नया अमेंडमेंट आता है, जो काफ़ी दिक्कत वाला बात है। तो हमने भी नहीं पढ़ा था, आप भी नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। इकोनॉमिक्स में सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ का सारा ऑब्जेक्टिव कहीं से ही बनता है। जैसे पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन वाला, उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। लास्ट चैप्टर बिजनेस साइकिल जो दूसरा चैप्टर है, वहाँ से भी लगभग 7-8 क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सब चीज़ तो करना ही है। डिमांड वाला चैप्टर तो करना ही है, मार्केट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। और प्रोडक्शन कॉस्ट वाला सबसे क्वेश्चन बनता है। लगभग सब कुछ इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। अगर सिलेबस कुछ ज़्यादा है नहीं तो आप आराम से कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट में बात थी। बाकी आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। और भाई ये हम शेयर करते हैं, जो हम स्ट्रेटेजी आपको बताएं, ये स्ट्रेटेजी आप और सब अगर मतलब अच्छी तरीके से पूरा किए, टाइम टेबल में सब कुछ कर लिए, यानी नवंबर के लास्ट में या नहीं अक्टूबर के लास्ट में या 15 नवंबर तक आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए। उसके बाद MTP RTP PYQ बनाना सॉल्व कर दिए, तो भाई हम तो गारंटी करते हैं कि आप इस बार निकाल लोगे। तो मेरा विश आपके पास ऑल ऑफ द बेस्ट कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, ऐसा
उम्मीद करूँगा, मैं भी दुआ करूँगा ऊपर वाले से आपका भी एग्ज़ाम निकल जाए फाउंडेशन। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कि इस चैनल में इस तरह का लगातार वीडियो आते रहता है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।